Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. How are you all? Hope so you all are fine. I am Khushi and today our topic is some basic concepts and some basic terms of sampling. The first is the parameter. Parameters क्या होता है? हम सैम्पलिंग के टर्म में बात करेंगे कि पैरामीटर्स क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है. सबसे फर्स्ट हम बात करें कि हमारी जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, तो पैरामीटर्स देखो क्या होते हैं. पैरामीटर्स में हम ये कहते हैं कि जब भी कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उन्हें पैरामीटर्स. एनी स्टैटिस्टिकल मेजर जो कि कंप्यूट किया जाता है फ्रॉम द पॉपुलेशन डाटा, मतलब कि पूरे यूनिवर्स के डाटा से जितना भी हमारा टोटल डाटा है उससे जब भी हम किसी भी स्टैटिकल मेजर को कंक्लूड करते हैं, कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं. जैसे कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं मीन, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, हम वेरियांस को कैलकुलेट करते हैं, हम पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे मेजर्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, हम उन्हें कंप्यूट करते हैं. तो यहाँ पर उन मेजर्स को, उन चीज़ों को क्या बोला जाता है? जैसे हम मीन करते हैं, ठीक है, जैसे हम मीन करते हैं तो मीन को हम यहाँ पर मीन नहीं लिखते हैं. हम सिंपल जब भी हम मीन करके आए हैं तो मीन में हम क्या लिखते हैं? एक्स बार लिखते हैं. लेकिन यहाँ पर जब भी हम पॉपुलेशन का, जब भी हम मेजर्स में मीन निकालते हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर में हम मीन निकालते हैं, इसे एक्स बार नहीं लिखा जाता. मतलब इसे मीन इस तरीके से नहीं लिखा जाता. मीन तब लिखा जाता है एज दैट इज म्यू. इसे हम म्यू बोलते हैं. इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है म्यू. और उसके बाद हम क्या करते हैं? जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, हम निकालते हैं पॉपुलेशन का वेरियांस निकालते हैं, हम पॉपुलेशन की जो हमारी प्रोपोर्शंस होते हैं वो निकालते हैं, तो उसे पी से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें निकालते हैं उनकी एक अलग हमारी पहचान होती है. और जो ये पहचान है, ये आइडेंटिफिकेशंस है, ये ग्रीक वर्ड से आई है, ग्रीक लेटर से आई है. ठीक है, ग्रीक लेटर्स. और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? इन चीज़ों को हम बोलते हैं पैरामीटर्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्टैटिस्टिक. अब ये पैरामीटर्स क्या था? जब भी हम स्टैटिकल मेजर निकालते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन तो उसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स. लेकिन स्टैटिस्टिक क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है जब भी हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन में से नहीं निकालते, हम सैंपल से हम कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर निकालते हैं. जैसे हम क्या निकालते हैं? हम मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वेरियांस निकालते हैं, प्रोपोर्शन निकालते हैं. तो यहाँ पर हम किस तरीके से लिखते हैं? जब भी हम सैंपल से निकालते हैं तो सैंपल से जब भी मीन को निकाला जाता है तो मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से, जैसे हम पहले ही करते हैं. फिर हमारा क्या होता है? हमारा कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, ठीक है, तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा उसे हम एस से डिनोट करते हैं. फिर उसके बाद हमारे वेरियांस होते हैं, एस स्क्वायर होता है. फिर ठीक है, हमारे जो प्रोपोर्शंस होते हैं, सैंपल प्रोपोर्शन, उसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ स्मॉल पी. वो कैपिटल पी था, ये हमारा स्मॉल पी है. और ये जो लेटर्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रोमन लेटर्स हैं. ठीक है, रोमन लेटर्स हैं. तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता चला होगा. पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं? पैरामीटर्स वो स्टैटिस्टिकल मेजर हैं जो पॉपुलेशन डाटा में से निकाले जाते हैं. कौन कौन से स्टैटिकल मेजर्स निकाले जाते हैं? जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मीन निकालते हैं पूरे पॉपुलेशन का, स्टैंडर्ड वेरियांस निकालते हैं, और हमारा जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है वो निकालते हैं. तो इस तरीके से वो ग्रीक वर्ड से आते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के ये वर्ड्स हैं. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं. और स्टैटिस्टिक मतलब कि जब भी हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स निकालते हैं फ्रॉम द सैंपल डाटा. अब यहाँ पर जो डाटा है वो कम होता है. सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है ये मैंने इसी चैप्टर के शुरुआत में बताया था. सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है. ठीक है, तो वही चीज़ सैंपल, इसको हम शॉर्ट इन चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये वर्ड्स जो हैं वो रोमन लेटर से आए हैं. नेक्स्ट हम करते हैं सैंपल विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. तो यहाँ पर देखो, जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है वो क्या होता है? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. देखो, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है?
सबसे फर्स्ट तो ये समझते हैं सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग मैं वैसे भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ पहले कि सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग होता है, सैम्पलिंग एक प्रोसीजर है जिससे हम क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन में से, इतने बड़े पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट ऑफ सैंपल क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। मतलब कि सैम्पलिंग वो प्रोसीजर है जिससे हम पूरे पॉपुलेशन में से कुछ एक पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग। अब यहाँ पर देखो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ पर किसी भी सैंपल के दोबारा से इसमें सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे हमने एक सैंपल को एक बार सेलेक्ट कर लिया, हमने इसको किया, फिर दोबारा क्या करेंगे, अगर हमने दोबारा सेलेक्ट करना है तो हम इसी सेम सैंपल को दूसरी बार भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ सैंपल, तो उसे हम बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर जो सैंपल्स होते हैं उनकी जो सैम्पलिंग होती है, वेयर ईच आइटम, ईच यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन की जो ईच आइटम है, ईच यूनिट्स हैं, उनको चांस है कि वो दोबारा मोर देन वन टाइम क्या है, सेलेक्ट हो सकते हैं एज अ सैंपल, तो उसे हम बोलते हैं सैंपल विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट में, कि जब भी हमारा जो पॉपुलेशन होता है उस पॉपुलेशन में से हमने जो एक चीज़ एक बार सेलेक्ट कर ली एज अ सैंपल, तो वो चीज़ दोबारा से सेलेक्ट नहीं की जा सकती। हमें अगर सेलेक्ट करना है तो हम किसी और चीज़ को करेंगे, किसी और सैंपल को करेंगे, किसी और यूनिट को करेंगे, लेकिन हम उसी सेम यूनिट को दोबारा से एज अ सैंपल सेलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं होती, जो एक बार एक चीज़ कर ली तो वो एज अ सैंपल है। अगर हमें दूसरा सैंपल चाहिए तो हम किसी और चीज़ को उठाएंगे, किसी और यूनिट को उठाएंगे, इसी सेम यूनिट को नहीं उठा सकते। इसे कहते हैं हम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सैंपल विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम क्या करते हैं, हमारा जो पॉपुलेशन होता है, पूरे पॉपुलेशन को एन, बिग एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसमें से जो हम सैंपल निकालते हैं उसे एन, स्मॉल एन, जिसे हम स्मॉल एन बोलते हैं, तो इससे क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन को कैपिटल एन से, और जो सैंपल है उसे स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमारा जो हमारी क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सैंपल चूजिंग फ्रॉम, जो सैंपल ड्रॉन करना है हमें पूरे पॉपुलेशन में से, तो पॉपुलेशन में से मतलब एन में से, तो हम यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनता है, हमारा जो एक बनता है वो है एन 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 एन। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आइटम्स होती हैं उसे हम क्या करते हैं, हम एन सी एन इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर एन क्या है, एन हमारा क्या होता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। हमने पहले ही किया कि हमारी पूरी पॉपुलेशन जो है इसे हम एन बोलते हैं, तो यहाँ पर जो एन है वो क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है। स्मॉल एन क्या है, हमारा जो साइज ऑफ ईच सैंपल, दैट इज स्मॉल एन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एक और चीज़ होती है जिसे हम के बोलते हैं। अब के क्या होता है, के हमारा होता है सैम्पलिंग या नॉन सैम्पलिंग एरर। जब भी हम निकालते हैं तो उसको इक्वल में हम क्या रखते हैं, के रखते हैं। जैसे हमने ये एन का एन लिखा तो यहाँ पर के इज इक्वल्स टू एन एन होता है, और यहाँ पर अगर हम लिखें एन सी एन तो के इज इक्वल्स टू, अब के क्या है, के होता है हमारा नंबर ऑफ सैंपल विच इज ड्रॉन फ्रॉम एन, नंबर ऑफ सैंपल which is drawn from n। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि अब जो n हमने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स होते हैं उसे हम बिग एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन होती है। स्टैटिस्टिक क्या होता है, हमारा सैंपल से हम कुछ स्टैटिकल मेजर्स निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, तो यहाँ पर हम स्मॉल एन लिख सकते हैं। तो अब आपको ये पता लगा होगा पैरामीटर्स क्या होते हैं और हमारे स्टैटिस्टिक क्या होते हैं, सैंपल विद रिप्लेसमेंट क्या होता है और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस चीज़ पे होगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या होता है एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर मतलब कि अगर लार्ज नंबर को सेलेक्ट किया जाता है तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे और उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं, और ये रिलायबल होगा नहीं होगा, एक्यूरेट होगा नहीं होगा, एरर्स को किस तरीके से कम करता है, ये चीज़ें हम इसमें करेंगे। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी पूछी जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा। और आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कीप सपोर्टिंग टू मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।